हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुशील कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मेरा जुनून। तो इस में हम सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे और सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब कहेंगे सेकेंड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट्स और दूसरा अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पावर और अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पावर ऑफ सेट क्या होता है। तो पावर ऑफ सेट होता है इट इज द सेट कॉन्टेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। यानी किसी सेट का सबसेट क्या होता है ये आप जान चुके होंगे, है ना। किस तरीके से सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट्स होते हैं, इसका आइडिया पिछले लेक्चर में हो चुका है। लेकिन इसमें ये डिस्कस करना है कि पावर ऑफ सेट क्या होता है। इट इज द सेट ऑफ सबसेट, यानी जितने पॉसिबल सबसेट हैं उनका एक सेट, है ना। इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ सेट इज दैट थिंग, है ना, एक्स such that x is subset of a। तो इसको हम एक और तरीके से एक और बात इसमें समझ लेते हैं। जैसे कि मान लें कि ये क्या है, a एक सेट है। इस सेट में मान लें एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 an, ऐसे सेट हैं। तो आप बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं कि नहीं? n एलिमेंट्स है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मान रहे हैं इसका पावर सेट लिखते हैं, ए का हम पावर सेट लिखते हैं, तो ए का पावर सेट लेते हैं तो इसमें कितने सबसेट्स आएंगे, है ना। तो पावर सेट लिखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी हम पावर सेट लिखेंगे तो इसमें कई सारे सेट बनेंगे, इसमें कई सारे सेट लिखे जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि जितने भी सेट इसके अंदर लिखे जाएंगे वो कितने होंगे। तो उसके लिए एन हम शो करते हैं, है ना। एन क्या बता रहा है कि इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे। तो उसमें नंबर ऑफ जो सेट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 पावर n। कितनी होती है, 2 पावर n। इसको हम समझेंगे अभी, फटाफट हम समझ भी जाएंगे। हम पिछले लेक्चर में इस बात को समझे भी थे, है ना। किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, किसी सेट्स में, यहाँ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, n, है ना। तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो जितने इस सेट में एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में 2 का उतना पावर हो जाएगा। ये बात मैं डिस्कस कर लिया था, एग्जांपल हमने शो किया था पिछले लेक्चर में, है ना। तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालना है कि इफ अ सेट A has n elements then the number of subsets in its power set is 2n। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लें हम सेट A लेते हैं और इसमें लेते हैं 1,2, ठीक है, 1,2 लेते हैं। तो आप बताओ इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज हाउ मेनी, 1 2 2 ही है। मान ली इसे अलग लिख देते हैं ताकि आपको डाउट ना, मान ले 4 है या 9 है। नंबर ऑफ सेट क्या है, 1 2 2 सेट है। सो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, है ना। तो हमने कहा कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके जो पावर सेट होगा, तो इसका पावर सेट कैसे लिखा जाएगा, p ऑफ a, ऐसे लिखेंगे पावर सेट। तो पावर सेट में, है ना, जो पावर सेट बनने वाला है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो कितना होगा, 2 पावर, है ना। तो ये क्या है कि A में अगर n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे, है ना। एलिमेंट्स नहीं लिखना है, नंबर ऑफ सबसेट्स, यहाँ सबसेट लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, एलिमेंट्स लिख के मैंने गलती करी है। नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू हाउ मच, इज हाउ मेनी। तो कहने का मतलब है कि अगर A में n है ना, तो सबसेट की संख्या क्या है, 2 पावर n। तो यहाँ 2 पावर, और यहाँ A में एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, यानी 4, है ना। इसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, 4। ये लाइन, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है, लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको फिर मैं कंसाइज करता हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A को लिखने का तरीका देख लीजिए ध्यान से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A को लिखने का तरीका NA। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ A। तो इन पावर सेट ऑफ A को कैसे लिखेंगे वो मैं इरेज करके लिखता हूँ, पावर सेट ऑफ A।
दूसरी बात कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट यानी किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम ऐसे लिखने वाले हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स इन क्या है, ये केवल काउंटिंग वाली बात करता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसमें कितने सबसेट्स होंगे पावर सेट में, है ना, वो कितना होगा 2 पावर 2। अगर ये 2 है तो 2 पावर 2, ये 5 होता तो ये 2 पावर 5 ऐसे करके होता, तो ये हो गया 4। ये चीज़ तो हमने फॉर्मूले से समझ लिया, लेकिन हमारे सामने सेट दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है तो इसके सबसेट्स निकालते हैं। तो पहले अगर मैं आपसे कहूँगा पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे। तो मैंने ये बात किया था कि ये और 5 एक ऐसा होता है जो कि सबका सबसेट होता है, तो इसका 5 का सबसेट पक्का है। दूसरा सबसेट क्या हो सकता है 4, ठीक है। जो भी सेट सबसेट होता है, मतलब सबसेट को भी हम किस में बेस में लिखेंगे, ये पक्का है, समझ लीजिए। तीसरा सबसेट क्या हो सकता है, तो 9 भी हो सकता है इसका, भाई 9 इसमें आ रहा है, तीसरा सबसेट 9 हो सकता है। चौथा सबसेट क्या हो सकता है 4, 9 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो इस तरह करके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट हमने इसमें देखे तो 4 सबसेट आ रहे हैं, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई इसका हमें पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स। तो कैसे होगा, पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो जो इसके टोटल ए के जो टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं, जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका सेट ले लो, यानी उनको एक ब्रेस के अंदर बंद कर दो। तो ये जो सेट हो गया, दिस इज सेट ऑफ सबसेट्स। ये सब का सब क्या है, सबसेट्स हैं, है ना, सेट ऑफ सबसेट्स, है ना। लेकिन एक और बात समझो, अगर कहेंगे ये एक ब्रेस के अंदर बंद हो गया तो ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, क्या है, इस सेट के ये सब एलिमेंट्स हैं, माइंड इट, है ना। अब देखो कहने का मतलब कि यहाँ जो सबसेट्स हैं, ये जो सबसेट्स का सेट है इसी को हम पावर सेट कहते हैं। और अभी हम पढ़े थे कि अगर ए है और इसमें एलिमेंट्स की संख्या 2 है तो इसके पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, तो 2 पावर जो एलिमेंट की संख्या है 2 यानी 4। हमने अभी किया था सॉल्व कि इसमें पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या 4 होगी। और अब आप देख लो इसमें कहेंगे एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है कि नहीं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इफ ए इज दिस, ए ऐसा दिया हुआ है, तो आप पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें हम फटाफट ही चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये चेक करेंगे डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, ठीक है ना। और इसको लिखने का तरीका मैंने बोल भी दिया है आपको, पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो ना, बात समझ में आया। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मालूम चल गया तो हम पावर सेट में सबसेट की संख्या बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 पावर n। और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3, तो n की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 3, यानी इसकी संख्या क्या होगी 8। यानी इसके पावर सेट में सबसेट की संख्या या एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी 8। इसके पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या 8 होगी। तो एक तो तरीका है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और फटाक से हमें आंसर मिल गया, और दूसरा तरीका है कि हम इसे फाइंड आउट करते हैं, इसे निकालते हैं। तो निकालेंगे कैसे, लेट अस सी। अब कह रही थी ऑब्वियसली अगर हमें पावर सेट लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, तो पहले हमें लिखना होगा पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए लिखना होगा, तभी तो हम पावर लिख पाएंगे। देखिए पावर कैसे लिखते हैं, पावर लिखने का तरीका ये होगा कि अब कहने की ये पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लिखना शुरू करेंगे। तो पहला सबसेट होता है 5, दूसरा सबसेट पहला एलिमेंट लो 5, तीसरा सबसेट क्या हो गया 4, चौथा सबसेट क्या हो गया 3, ठीक है।
अब एक एक हो गया, अब दो दो लेना शुरू करो। 5, 4, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 5, 3, 5 क्या हो गया? अब 4 पे आते हैं, है ना। 4, 3 हो गया कि नहीं, है ना। अब फिर उसके बाद हो गया 5, 4, 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स आपको दिख गए होंगे, ये पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं है। और हमने बताया था कि कहीं न कहीं किसी भी सेट का अगर हमें पावर लिखना है, किसी भी सेट का अगर हमें पावर लिखना है तो इसका तरीका क्या है? उसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका जो सेट है वो लिख दो, तो फिर इसे सेट के अंदर डाल दिए। तो ये पॉसिबल सबसेट्स का जब हमने सेट लिख दिया तो यहीं इसका क्या हो गया? पावर। यही इस सेट का क्या हो गया? पावर। और आप टेन के एलिमेंट्स की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 8 है। तो अगर एलिमेंट्स 8 है तो हमारी बात सही निकली। अभी हम कुछ देर पहले फाइंड आउट किए थे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो निकल के आया था 8, है ना। अब वो कैसे निकल के आया था? यहाँ हमने फटाफट काउंट किया 3 एलिमेंट्स, तो पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितना होगा? तो पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या 2, पावर जो एलिमेंट्स की संख्या है 3, यानी दैट इज इक्वल टू 8। और हमने पावर सेट लिखा तो उसमें भी एलिमेंट की संख्या 8 निकली। तो आपको अब बात समझ में आने लगी होगी कि पावर सेट क्या है। तो फिर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। लेट अस सी, यहाँ क्या है? 2 फाइनाइट सेट्स हैं, have m and n elements, है ना। The total number of subsets of first finite set is 56 more than that of second set. या फर्स्ट सेट सेकेंड सेट लिखा है तो हम लिखते हैं फर्स्ट सेट। जो भी फर्स्ट सेट होगा कुछ ऐसा होगा, इसमें एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्स, है ना। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या मालूम है? एलिमेंट्स तो दिख नहीं रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन क्या मालूम है कि 2 फाइनाइट सेट। तो पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m, हमें इतना ही इंफॉर्मेशन मालूम है। पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, ठीक है। सेकंड सेट की बात करते हैं, सेकंड सेट, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n। सेकंड सेट में हमें यही मालूम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन मालूम है और ये बात कह रहा है ना, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट फाइनाइट सेट, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट फाइनाइट सेट। तो पहले फाइनाइट सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट फाइनाइट सेट। भाई इनफाइनाइट सेट होगा तो उसमें तो एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। फाइनाइट सेट होगा तो ही काउंटिंग हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने का मैंने तरीका बताया था कि आप कहीं न कहीं अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना है तो 2 पावर कर दो। कितना कर दो? तो जिसके सबसेट की संख्या बतानी है, टोटल संख्या, तो हमें किसकी बतानी है? पहले सेट का, है ना। पहले फाइनाइट सेट के हमें सबसेट की संख्या बतानी है कि इसके सबसेट कितने होंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि वो बताने के लिए 2 का पावर कर देना है। क्या कर देना है? इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m। तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे? 2 का पावर m। इसमें सबसेट की संख्या क्या हो जाएगी? 2 का पावर m। अच्छा, सेकेंड सेट में आते हैं। सेकेंड सेट में सेट तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ये बात हमें मालूम है ना। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसमें पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड फाइनाइट सेट, सेकेंड फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, है ना। तो हम कह रहे थे कि 2 का पावर लग जाता है जो भी एलिमेंट की संख्या होती है। तो सेकेंड सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है? n। तो 2 का पावर लग गया, है ना। 2 का पावर लग गया। तो कहने का मतलब 2 का पावर m हो गया या 2 का पावर n हो गया। यानी पहले सेट में टोटल सबसेट्स 2 की पावर m है और दूसरे सेट में टोटल सबसेट्स 2 का पावर n है। ये बात क्लियर हो गया। जब ये बात क्लियर हो गई तो सवाल में चलते हैं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट फाइनाइट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट, है ना।
तो हम लिखते हैं इस बात को, अगर हम लिखते भी हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट फाइनाइट सेट कितना है 2 की पावर m। भाई पहले वाले का कितना है 2 की पावर m है कि नहीं, हमने अभी निकाला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट फाइनाइट सेट 2 की पावर m, तो इसकी जगह 2 की पावर m लिख सकते हैं। इज 56 मोर, ये 56 ज्यादा है, 56 मोर किससे ज्यादा है देन दैट ऑफ सेकेंड सेट, यानी सेकेंड सेट के सबसेट से ये 56 ज्यादा है। तो सेकेंड सेट के सबसेट्स कितने हैं 2 पावर n, कितने हैं 2 पावर n। ये बात समझ में आ रही है। अब बताओ यार कि ये इससे ये वाली वैल्यू 56 ज्यादा है, यानी ये बड़ी वैल्यू होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 56। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो आप बताओ इसमें से छोटी कौन होगी, भाई यही छोटा है। आपको अभी मैं समझाया हूं कि भाई अगर इससे 56 जोड़ने पे ये नंबर आ रहे हैं, ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा, यानी ये n जो है छोटा है कि नहीं, भाई पावर छोटा होगा तभी ना इससे ये छोटा होगा। तो यार अगर मैं दोनों में 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ, 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो 2 की पावर n कॉमन लोगे तो कॉमन लेने का मतलब उस वैल्यू से डिवाइड करना, तो 2 की पावर m में पहले 2 की पावर n डिवाइड कर दो और 2 की पावर n में 2 की पावर n, एक कॉमन लेने का मतलब उस वैल्यू को सब में डिवाइड कर देना और उस वैल्यू को बाहर लिख देना, यही तो कॉमन लेने का मतलब होता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे दिस इज 56, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये देखो इससे तो ये कट गया तो यहाँ बचा 1, और ये क्या फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो कि अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है, तो हम इसे लिखते हैं 2 की पावर m, और ये क्या होगा 2 की पावर m माइनस n होगा कि नहीं, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 क्या होगा -1 इक्वल टू 56। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपके सामने जो सवाल है उसको देखते हैं कि 2 की पावर m और अंदर क्या है 2 की पावर m माइनस n है ना, -1 इक्वल टू 56 क्या है 56 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 8 7 जा 56, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 8 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इसे। अब कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट आई एम टेकिंग मैनिपुलेशन देखिए कैसे लेते हैं। 8 को 8 इंटू 7 है तो इसको हम नए तरीके से लिखते हैं सेज 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, 8 को 2 की पावर 3 लिखी जा सकती है क्योंकि सब 2 का पावर चल रहा है, तो इसमें भी 2 की पावर करो। अच्छा, और 7 तो इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इंटू 7 की है तो 7 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और 7 को ब्रैकेट में हमने लिखा तो क्या 7 को मैं 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। 7 को 8 माइनस 1 में लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर 7 को 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ तो 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, जैसा कि मैं आगे लिखा था, है ना। अब कंपैरिजन बाकी है। आप देखो 2 की पावर n, यहाँ क्या है 2 की पावर 3 दिख रहा है। और दूसरी चीज 2 की पावर m माइनस n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 1, है ना। तो यार इसका मतलब 2 का पावर कंपैरिजन करने लायक है ना। तो इसके 2 की पावर से इसके 2 के पावर कंपैरिजन करो तो इसका मतलब 2 का पावर जो n है किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 3, n इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 2 की पावर n किसके बराबर है 3 के बराबर, है ना। एकदम पैटर्न एक जैसे आपको दिख रहा है कि नहीं। 2 का पावर n, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर m माइनस n है, यहाँ 2 का पावर 3 है। तो इसका मतलब ये भी समझ में आएगा कि जो m माइनस n है वो क्या है 3 के बराबर है। तो हमने ये भी समझा m माइनस n इक्वल टू 3, ये बात भी हमें समझ में आ गई, दो चीजें हमें मिल गई। अब देखो यहाँ पहले तो आपने देखा कि n इक्वल टू 3 है, दूसरा आपको निकाला m माइनस n इक्वल टू 3 और n की वैल्यू तो 3 है, तो यानी m माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी m इक्वल टू 6। तो इससे आपको n और m की वैल्यू निकल गई जो कि पूछा है।
आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, आपको देख के समझ में भी आने लगेगा धीरे धीरे, है ना। बहुत बेसिक सी बात है ना। इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। इसमें मैंने मेन चीज़ क्या करी, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स मैंने अभी पहले सिखाया, 2 सवाल हमने करा ताकि ये बात समझ में आ गया कैसे लिखा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हमने इसे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने एक साइड लिया, एक साइड लेने के बाद कॉमन लिया। कॉमन लेने का हम बेसिक तरीका पे गए ताकि आपको बात समझ में आए, है ना। और फिर कहीं ना कहीं इसको हमने ब्रेक करा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। और ब्रेक करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से दोनों सेम दिख रहे हैं। देखो 2 की पावर m - n - 1, 2 का पावर 3 - 1 एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं। यहाँ 2 की पावर समथिंग -1, यहाँ 2 की पावर समथिंग -1, सेम लूप हो गया तो हम पावर को अब डील कर सकते हैं, क्योंकि लूप सेम हो गया तो आप कह लीजिए पावर को इक्वल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 2 की पावर n 2 की पावर 3 के बराबर है, या सीधी सी बात है n 3 के बराबर होगा, है ना। 2 की पावर 10 - 1 इसके बराबर है, यार पक्का है कि ये इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है ना। पावर में ऐसे ही कंपेरिजन किया जाता है। बात समझ में आया यार। बेस बराबर है तो अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर तो इक्वल होगा ना। यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होना ही है ना। तो यही फंडा लगा के हम कहीं सवाल को सॉल्व कर लिया। हमें m और n की वैल्यू, इस क्वेश्चन को करने का एक उद्देश्य है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके फाई के कंसेप्ट को क्लियर करता है ना। अब हम पहले तो क्वेश्चन में ही मतलब क्वेश्चन में ही हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझाने की कोशिश किया है। इफ ए इज द वाई सेट, वाइड सेट है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये खुद में क्या है, दिस इज अ सेट, ये ध्यान रहे आप। दूसरी चीज, देन पीए हैज 1 एलिमेंट, है ना। तो पीए में केवल 1 एलिमेंट होगा, यानी पावर सेट ऑफ ए में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा, है ना, वो एलिमेंट होगा 5, है ना। अगर वो एलिमेंट 5 होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि ए इज अ वाइड सेट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए इज 5, ऐसा लिख सकते हैं कि, ये बताइए, है ना। इफ ए इज अ वाइड सेट 5, देन we can see that कि PA जो PA है इसके पास केवल एक ही एलिमेंट है ना। A क्या है, A एक सेट है। ये कौन सा सेट है, वाइड सेट। अगर A एक वाइड सेट है तो क्या मैं A को 5 ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 ही तो है वो सेट भाई। A एक वाइड सेट है, यानी A क्या है, A को क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, A इज अ वाइड सेट, तो A को ऐसे लिखोगे, या आप A को 5 भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो 5। तो अगर A को 5 लिख सकते हो, तो अगर ये दिया है कि पावर सेट ऑफ A इज दिस, है ना, तो A की जगह मैं 5 लिख दिया, तो पावर सेट ऑफ 5 इज व्हाट, दिस। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन में ही हमने वर्कआउट करा। ये क्वेश्चन में ऐसा समझाया भी है ना, कि अगर A इज अ वाइड सेट, A अगर वाइड सेट है तो है क्या, 5 है ना। देन P यानी पावर सेट ऑफ A हैज जस्ट 1 एलिमेंट, इसके पास एक एलिमेंट है। कैसे, पावर सेट ऑफ A में 5 होगा, इस सेट में 5 एक एलिमेंट होगा, तो 5 हमने लिख दिया, है ना। तो इसको हम क्या, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट A क्या है, वाइड सेट है, तो A की जगह पे हम वाइड सेट लिख सकते हैं। तो वाइड सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, तो A की जगह पे 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब P5 का मतलब ऐसा हुआ कि नहीं, बोलो, है ना। तो ये चीज और ये चीज एक हो गई कि नहीं, क्योंकि एक क्या है, 5 सेट को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 ही लिख दिया ताकि हम इसका आंसर दे सकें। नाउ शो दैट, अब आप शो करो, क्या शो करो, कि ये n आगे लगा दिया, इसका मतलब ये जो पावर सेट बन रहा है, ये जो पावर सेट बन रहा है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ये शो करो। ये जो पावर सेट बन रहा है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ये शो करो, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक वाइड सेट है यानी 5 है, तो हम P5 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसमें एलिमेंट की संख्या 1 है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या 4 है, ये बात प्रूफ करो। तो भाई इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, तब आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं P5। P5 क्या है, तो P5 सेट ऑफ 5 ही है, तो ये क्या हो गया, 5। पहली बात समझ में आ गई, P5 तो हो गया।
अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़े, P5 का पावर फिर निकालना है, यानी P5 भी एक सेट ही ना है। अब इसका पावर निकालते हैं, है ना। तो इस P5 का जब आप पावर निकालोगे, है ना, तो इसमें वर्कआउट करोगे। अब एक बात समझ जाना, ये जो सेट है इसका, इसमें एक एलिमेंट है, तो इसको कौन सा सेट कहेंगे, एक और चीज मैंने पढ़ा था, इसे अब हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट। आपको समझ में आ रहा है, इसे हम सिंगलेटन सेट भी कहेंगे, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें सिंगल एलिमेंट आ गया। अब ये फाइव एक सिंबल के रूप में यूज हो रहा है, सिंगल एलिमेंट आ गया है। तो अगर इसका हमको पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट लिखने का रूल होता है कि सारा पॉसिबल सबसेट लिखो। क्या रूल होता है, पॉसिबल सबसेट लिखो, पॉसिबल सबसेट्स। तो पॉसिबल सबसेट्स कैसे लिखेंगे, तो पॉसिबल सबसेट लिखने का तरीका क्या है, पॉसिबल सबसेट लिखने का तरीका है कि हम जानते हैं कि कोई भी सेट है तो उसका एक सबसेट तो पक्का होता है, दैट इज 5। कोई भी सेट है, मतलब एक सेट है ना, ये सिंगलेटन सेट है, इसका एक सबसेट तो पक्का है 5, तो 5 हमने लिख लिया। दूसरा सबसेट क्या हो सकता है, तो इसका दूसरा सबसेट क्या हो सकता है, आप खुद सोचो, है ना। तो इसका दूसरा सबसेट ये खुद हो सकता है। तो दूसरा सबसेट क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि भाई इसका पावर निकालना है, तो इसके सबसेट का सेट होता है, तो इसको ब्रेस के अंदर बंद करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, बहुत बारीक चीज है और बहुत ध्यान से समझना होगा। चलो एक बात तो हम कर लिए, है ना। अब कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कहीं ना कहीं इसको हम करते हैं पावर ऑफ, ये जो पूरी चीज है इसका फिर से पावर लेते हैं। तो पावर ऑफ किसका, पावर ऑफ 5 क्या होगा, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली वही ट्रिक, वही तरीका अपनाना है। हम इसके पॉसिबल सेट्स देखते हैं, पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे वो फिर से सोचते हैं। पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, क्या इसमें जो भी है पहले भूल जाओ। पहला सबसेट इसका क्या होगा, 5 पक्का है, पहला सबसेट 5 पक्का है कि नहीं। अच्छा, दूसरा सबसेट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 एलिमेंट को लेते हैं, पहले 5 को लेंगे, 1 एलिमेंट को लिए, फिर दूसरे वाले को लेंगे। तो ये जो भी है इट इज अ सिंबल, अब ये सिंबल की तरह काम कर रहा है, इसको आप ब्रेस में लेके आओगे, तो इसको ब्रेसेस में हम लेके आ रहे हैं। ये देखो एक बात समझो, ये 2 ब्रेस के अंदर आ गए, तो ये सब एलिमेंट्स हैं, है ना। जब इनके आप सबसेट लिखोगे तो इनको ले जाकर ब्रेस में डालोगे, और हर बार आप पहले भी यही किए हो, लेकिन 5 को देख के दिमाग खराब हो जाता है। इसमें पहले भी आप जब यहाँ पे 2 और 3 याद करो कि जब यहाँ पे 2,3 लिखा रहता था तो आप इसके सबसेट्स कैसे लिखते थे, ऐसे 2 करते थे कि नहीं, इन 2 को ले जाकर ब्रेस के अंदर डालते थे कि नहीं आप, और जो 3 रहता था उसके लिए 3 को ब्रेस में ले जाकर डालते थे कि नहीं, और फिर लास्ट में पूरे सेट को आप लेते थे, 2,3 को लेते थे कि नहीं, और एक और सेट इसमें जोड़ते थे 5। अब सेम प्रोसेस को देखो मैंने लगाया है, बस 5 की वजह से समस्या आ रही होगी, है ना। आप देखो मैंने क्या किया है, इसमें पहले कोई भी सेट है यार, तो एक बात पक्का है कि इसका 5 सबसेट तो होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। तो 5 सबसेट हमने लिख लिया। दूसरा क्या होगा, दूसरा एलिमेंट जब हम उठाएंगे तो उसे एक ब्रेस में डाल के रख देंगे। देखो दूसरा एलिमेंट, जब ही ये एलिमेंट लेके आते हो तो सबसेट जब लिखते हो तो इसे ब्रेस में लिखते हो कि नहीं। फिर तीसरा जो एलिमेंट हम लेके आते हैं उस एलिमेंट को भी हम ब्रेस के अंदर लिखेंगे कि नहीं। तो फिर मैंने इसे ब्रेस के अंदर लिखा, माइंड इट, जो इससे उठा के लाओगे ब्रेस के अंदर लिखोगे। क्यों, देखो यहाँ 3 को भी उठा के लाए हो तो 3 को ब्रेस के अंदर आपने लिखा है कि नहीं, तो ब्रेसेस के अंदर फिर हमने लिखा है इसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें 3 एलिमेंट है, पॉसिबल सबसेट्स मिल गया। अब मैंने बताया कि पॉसिबल सबसेट्स मिल गए तो फटाफट उसके ब्रेस के अंदर पुट करो, ये पावर सेट हो गया। क्या हो गया, पावर सेट। तब तो इतना हमने कर लिया ना, सॉरी, ये बात मैंने समझा दिया आपको, है ना। अगर ये बात मैंने समझा दिया तो कहीं ना कहीं पहला तो ये हो गया, ठीक है ना। पॉसिबल सबसेट्स हम पूरा नहीं लिखे थे, एक 5 हो गया, एक दूसरा वाला एलिमेंट ये हो, सॉरी पहला एलिमेंट को ब्रेस के अंदर लिए, फिर दूसरे एलिमेंट को ब्रेस के अंदर लिए, पूरा लिख दिए, ठीक है। ब्रेस के अंदर दूसरा एलिमेंट भी आ गया। अब क्या करना है, लास्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा सेट आ जाता है। तो पूरा का पूरा सेट यानी 5, 5, ठीक है। ये क्या है, पॉसिबल सेट्स हैं। अब पॉसिबल जो सबसेट्स हम लिख दिए
तो इस पॉसिबल सबसेट को अगर ब्रेस के अंदर डाल दिए तो ये क्या हो गया, इसका पावर सेट। क्या हो गया ये, पावर सेट। अब आप देखो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of P5 is 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसको डिनोट करने का तरीका आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आप क्या करोगे, बस इसके सामने n लिख दोगे। क्या करोगे, इसके सामने बस n लिख दोगे, तो आपका नंबर ऑफ सेट कितना हो गया, 4। ये सवाल बहुत अच्छा है और आपको फाई की पहचान कराता है कि फाई का यूज क्या किया जाता है, फाई का मतलब क्या होता है और पावर सेट कैसे लिखा जाता है। इस सवाल से एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको इसको 2 बार देखना पड़े तभी क्लियर हो। इससे क्या होगा कि फाई जो डिनोट करता है नल सेट को, एम्प्टी सेट को, वो बात भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि फाई का एक्चुअली मतलब क्या होता है, फाई इज अ सेट। लेकिन अगर किसी ब्रेस के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट। क्या हो जाएगा, इस बात को हम समझते हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। मैंने पढ़ाया भी था कि अगर पहले के लिए हम बातें डिस्कस करते हैं तो जैसे कि मान लिया 1, 2 है तो इसके सबसेट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स हम जब निकाल रहे थे, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इसके जो सबसेट्स हम निकाल लेते तो वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था पहला 1, फिर 2, ठीक है, और फिर 1, 2 आ रहा था कि नहीं, और एक आ रहा था 5। ऐसा पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट आ रहे थे। तो इस सबसेट में आप देखो यही तो सेट है भाई, इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखे हैं तो उसमें ये सेट खुद भी तो लिखा हुआ है, तो उसका मतलब इसके सबसेट में ये सेट खुद भी आता है ना। और इसके सबसेट में एक जो बार बार मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ 5, वो पक्का रहता है कि किसी भी सेट का सबसेट लिख रहा हो तो 5 तो लिखना था। यानी ये जो 2 चीजें होती है ना, ये 2 चीजें है ना, ये पक्की होती है कि आनी ही है ना। ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट लिख रहे हैं तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये खुद का भी सबसेट होता है। तो भाई इसका सबसेट यही है, इसका मतलब ये खुद का सबसेट है। तो ये चीज यही लिखी गई है, लिखा गया कि ये जो है इसका सबसेट है, यानी ये खुद का सबसेट है कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टोटल नंबर ऑफ इट्स सबसेट इज 2 पावर n। तो क्या रहा है कि अगर n एलिमेंट्स का सेट है तो ये एलिमेंट कितने एलिमेंट का सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो इसमें इसके जो सबसेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ सबसेट कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स कितनी होने चाहिए, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 2 यानी 4 होना चाहिए कि नहीं। तो काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3 4 सबसेट्स हैं। तो कहने का मतलब कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर कहीं ना कहीं सेट 1, 2 है, ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो आप देखो यार, ये टोटल जो पॉसिबल सबसेट है इस सेट के, जो टोटल पॉसिबल सबसेट है वो हमने लिख दिया। लेकिन अब ये बात क्या कर रहा है, यहां तक हमने बात को समझ भी लिया है, लेकिन अब ये बात क्या कह रहा है कि भाई हमें प्रॉपर सबसेट की बात करनी है। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि इन प्रॉपर चीजें हटा देना है। 5 सबका सबसेट है तो 5 के कंडीशन को हटा दो, है ना। और ये सबका सबसेट है तो इसको भी, ये भाई ये खुद का सबसेट है तो खुद के बराबर खुद का सबसेट थोड़े होगा। सबसेट मतलब छोटा सेट होता है ना, छोटा सेट मतलब इसमें से कोई सेट निकल के आएगा उसको सबसेट कहना चाहिए ना। तो अगर इसको उठा के दे रहे हो तो वो प्रॉपर हुआ, नहीं हुआ, है ना, वो इम्प्रॉपर हुआ। तो जो इम्प्रॉपर सेट है उसे हम उड़ा दिए और 5 यार सब में आगे घुस जा रहा है। 5 का मतलब कुछ नहीं है तो यार मैंने 5 को भी उड़ा दिया। जब ये दोनों चीजें गायब हो गई तो अब कहीं ना कहीं पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2। अब ये जो सबसेट्स हैं, ये जो सबसेट लिखे हुए हैं 2, ये जो सबसेट है ना, ये क्या है, इसे हम कहेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ये कौन से सबसेट्स हैं, ये जो है प्रॉपर सबसेट्स हैं।
तो अगर प्रॉपर सबसेट्स की बात करी जाती है तो उसमें कौन सी वैल्यू नहीं लेते हैं, एक फाई नहीं लेते हैं और दूसरा ये खुद नहीं लेते हैं। तो प्रॉपर सबसेट की संख्या यहाँ 2 हो गई। तो फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं, 2 पावर n-1। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 पावर n-1, ये ना होता है 2 पावर n-1। n क्या है, n जिस सेट के सबसेट की संख्या काउंट करना चाहते हो उसको लिखो। तो इसमें कितने सेट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये 2 पावर 2-1 यानी 1 यानी 2, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हो गई, 2। तो आप देख भी लो, हमने लिखा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हो गई है, 2। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। 2 पॉइंट्स इसमें और फैक्ट्स में बताए हुए क्या है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये डिस्कस कर चुके हैं। अभी सबसेट की संख्या लिख रहे थे तो 5 को बार बार लिख रहे थे। और 4th पॉइंट है प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड। जब मैंने प्रॉपर सबसेट लिखा था तो आपको याद होगा कि 5 को और उसमें सेल्फ को, यानी जो सेट था वो दोबारा जो लिखा हुआ था उन दोनों को मैंने इरेज कर दिया था। तब प्रॉपर में तो 5 आता ही नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं 5 जब प्रॉपर सबसेट में आता ही नहीं है तो 5 का सबसेट कहाँ से पॉसिबल होगा, 5 का प्रॉपर सबसेट कहाँ से पॉसिबल होगा। इसलिए प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आपके पेपर में आ जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है। लॉजिक भी है, ध्यान भी रखना पड़ता है। ध्यान रखोगे आसानी से टिक कर लोगे। दूसरी चीज है, हम कहीं कहीं यूनियन ऑफ सेट ले रहे हैं, 2 सेट का यूनियन। तो ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक पावर ऑफ सेट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स का अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस इनटू, मतलब जो भी उसमें ऑपरेशंस होते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट, उन सेट का यूनियन लेना होता है। तो हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ b, यानी x ना तो या तो a का एलिमेंट होगा या तो b का। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर मान लें a सेट है 1,5 और b सेट है 1,7,3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर a यूनियन b लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या है कि A में जो सेट एलिमेंट्स हैं और B में जो एलिमेंट्स हैं सबको लिख दो। तो A में एलिमेंट्स क्या है 1,5, B में एलिमेंट्स क्या है 1,7,3, ठीक है। लेकिन जब भी कोई सेट लिखा जाता है तो उसका रूल क्या होता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो गया 1,5,7,3, ठीक है ना। तो A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ सकते हो कि इसके जितने एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स या तो इसमें मिलेंगे या तो इसमें मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ 1 इसमें मिला, 5 इसमें मिला कि नहीं, 5, 7 तो इसमें नहीं मिला लेकिन इसमें मिल गया ना, 7 इसमें है कि नहीं, 3 इसमें है। तो कहने का मतलब कि अगर A यूनियन B है तो A यूनियन B ये कहता है कि A यूनियन B करने पे इसके जो एलिमेंट्स बनते हैं वो एलिमेंट्स या तो इसमें मिलेंगे या तो इसमें मिलेंगे। इसको दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हो, इसके दूसरे तरीके से यही कहोगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये सारे एलिमेंट्स जब एक साथ लिख दोगे तो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब भाई सेट लिखना है तो एक रूल तो हम जानते हैं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए रिपीटेशन को मैंने हटा दिया। यानी सीधी और सच्ची बात इतना ही है कि ये सेट एक ही में आ जाएगा, बस। इस सेट को एक सेट में लिख दो, हो गया। इसके सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दोगे, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरी बात ये हो सकती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कैसे लिखा जाएगा, तो देखो A इंटरसेक्शन B, ये नीचे आएगा और यहाँ पे ऊपर U बना है, ये उल्टा U बना है। और इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ B। यहाँ एंड हो गया। एंड का मतलब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि हमारे सामने वही दोनों सेट हैं A और B,
अगर मैं यही कहूँगा कि A इंटरसेक्शन B करना है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके कहने का मतलब कि हम इसमें वही एलिमेंट लिखेंगे, हम इसमें वही एलिमेंट लिखेंगे जो A में भी हो और B में भी हो, जो A में भी हो और B में भी हो वही लिखेंगे। ये नहीं कि वो A में हो B में ना हो, ऐसा नहीं, वो एलिमेंट दोनों में होगा तो ही हम लिखेंगे। इसका मतलब यही है कि x इस तरीके का एलिमेंट होना चाहिए। x क्या है? ये वो वैल्यू है जो इसमें लिखी जानी है। तो इसमें जो लिखी जाने वाली वैल्यू है वो A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए, उसी वैल्यू को आप इसमें लिख सकते हो। तो दोनों A और B दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तब ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। क्या और कोई कॉमन है? तो दोनों सेट में कॉमन 1 है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा 1। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आंसर, इसमें क्या आएगा? एलिमेंट 1 आएगा। क्लियर है? ये लास्ट पोर्शन है जो हम समझने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या है? अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या समझने वाले हैं? डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का डिफरेंस हम सीखने वाले हैं। तो 2 सेट्स का डिफरेंस हम सीखने वाले हैं। तो इसे A माइनस बी, यानी आप लिखते भी हो डिफरेंस जब भी लिखना होता है, तो अगर 2 नंबर का डिफरेंस मान लें 5 और 4 का डिफरेंस, तो 5 माइनस 4 ऐसा लिखते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि A माइनस बी को सेट के टर्म में कैसे लिखेंगे? A माइनस बी का मतलब इसका एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, यानी A माइनस बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कह रहा है कि इसका जो एलिमेंट अंदर लिखोगे ना वो कैसा होना चाहिए? x का मतलब x इज सच दैट, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखोगे x इज सच दैट, इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखोगे वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि वो एलिमेंट A में मिले, मतलब दैट एलिमेंट बिलोंग टू A। इसका मतलब वो एलिमेंट A में मिले लेकिन वो एलिमेंट B में ना मिले, मतलब वो एलिमेंट A में हो लेकिन B में ना हो, है ना? तो अगर कहें कि हम A को लिखते हैं, मैंने A को डिनोट करा, A है 1 9 7 और B है 2 5 7 9 10 11, ऐसा सेट हो गया। ठीक है, तो फंडा क्या है अब हम समझते हैं। इससे हम सॉल्व करते हैं, इस बात को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट लिखोगे? इसमें वो एलिमेंट लिखोगे जो कि A में तो हो लेकिन B में ना हो। क्या देखो 1 क्या B में है? नहीं, 1 B में नहीं है, तो इसे ले लो। 9 B में है? हाँ है, तो इसका मतलब 9 को रिजेक्ट कर दो। 7 क्या B में है? हाँ है, 7 को रिजेक्ट कर दो, यानी A माइनस बी की वैल्यू केवल होगी 1। बात समझ में आ गई? फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो A में तो हो B में ना हो। इसका मतलब यही है A माइनस बी का, यानी कहने का मतलब A माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट A में हो लेकिन वो एलिमेंट B में ना हो। ठीक है, अगर मान ले मैं B माइनस A लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वो एलिमेंट A में, सॉरी वो एलिमेंट B में हो लेकिन वो एलिमेंट A में ना हो, मतलब जो इधर है उसमें वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो माइनस हम करते हैं, पहले सीखते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ करते हैं, सीखते हैं, है ना? अगर मान लें यही से आपसे कहा गया कि B माइनस A लिखिए, तो B माइनस A लिखिए, तो फिर चेक करना शुरू। अब B राजा हो गया यहाँ पे, अब B में चेक करेंगे। ये बताइए 2 इसमें है? नहीं है, लिख दो। 5 इसमें है? नहीं है, लिख दो। 7 इसमें है? हाँ है, तो भाई 7 मत लिखो। 9 को देखो इसमें है? हाँ है, तो 9 को मत लिखो। 10 इसमें है? इसमें 10 है? नहीं है, लिख दो। इसमें 11 है क्या? इसमें 11 नहीं है, लिख दो। तो कहने का मतलब B माइनस बी को हम ऐसे लिखेंगे, यानी जो आगे है उसी को चेक करेंगे, उसी को दूसरे में जाके चेक करो। तो इसमें हमने एक एक एलिमेंट को लेके चेक किया, क्या इसमें है? इसमें नहीं है तो लिखो। अगर इसमें वो एलिमेंट ये वाला मिल जाता है तो मत लिखो। यही फंडा।